अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाज़ा में इजराइल का जुल्म शिद्दत से जारी है। इजरायली हमलों ने गाज़ा में 33 लोगों की जान ले ली, जिसमें ज़्यादातर वो लोग शामिल थे जो खाने की तलाश में या कैंप्स में पनाह लिए हुए थे। इजराइल के गाज़ा पर जंग के नतीजे में अब तक 63,000 के करीब लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि 1,56,000 के करीब लोग जख्मी भी हुए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी के दबाव के बावजूद जंग रुकने के आसार अभी तक नजर नहीं आते। दुनिया के सबसे बड़े फूड क्राइसिस अथॉरिटी IPC ने पहली बार गाज़ा में कहत का रस्मी ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा सिटी में लोगों की ग़िज़ाई सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है, जिसके चलते आधा मिलियन से ज़्यादा लोग शदीद भूख और खाने की कमी का शिकार है, जिसमें बच्चों का malnutrition सबसे ज़्यादा है। माहिरीन का कहना है कि अगर फ़ौरन सीज़ फायर और मदद का इंतज़ाम ना हुआ तो गाज़ा में हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। रिपब्लिकन लीडर निकी हेली ने अपने बयान में कहा कि भारत को रशियन ऑयल पर ट्रंप के स्टांस को संजीदगी से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों बड़े जमहूरी मुल्कों के दरमियान दोस्ती और गुडविल की लंबी तारीख है, जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका के लिए चाइना को बैलेंस करना मुश्किल होगा अगर उसके साथ भारत जैसा मजबूत दोस्त ना हो। उनके मुताबिक वाशिंगटन को न्यू दिल्ली को एक कीमती डेमोक्रेटिक पार्टनर समझना चाहिए, ना कि किसी दुश्मन की तरह ट्रीट करना चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने फोरम में गुफ्तगू करते हुए अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते पर शदीद तंज किया। उन्होंने याद दिलाया कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया था, जहां उसे पाकिस्तानी फौज ने पनाह दी थी। जयशंकर ने कहा कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान के साथ सियासी सहूलत के लिए तारीख को नज़रअंदाज किया है, जबकि पाकिस्तान अब भी दहशतगर्दों को पनाह देता है और इस वजह से वो दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। राहुल गांधी ने बिहार के अरारिया में एक जलसे से खिताब करते हुए NDA पर शदीद इल्ज़ाम लगाया कि वो गरीबों के वोट्स चुराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोटर लिस्ट से नाम हटाकर गरीब तबकात को निशाना बनाया जा रहा है। राहुल ने इस अमल को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक इस साजिश को कभी कामयाब नहीं होने देगा। उन्होंने साथ ही बीजेपी सरकार की सियासत पर भी तनकीद की और कहा कि मुल्क के सनती इदारे बेचकर बेरोजगारी मजीद बढ़ाई गई है। यूनियन मिनिस्टर किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में वोटर लिस्ट में हज़ारों एक्स्ट्रा वोट्स दर्ज है, जिनको इलेक्टोरल रोल रिवीजन के इस दौरान डिलीट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि करीब 4 लाख फर्जी या डुप्लीकेट वोटर्स लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। हैदराबाद के वोटर्स अपना नाम वेबसाइट पर EPIC नंबर, डिटेल्स या मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस प्रोसेस के बाद इलेक्टोरल रोल्स ज़्यादा साफ और शफाफ हो जाएंगे। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से कहा है कि वो RSS लीडर इंद्रेश कुमार के हिमालयास पर दिए गए बयान पर वाज़ेह स्टांस ले। इंद्रेश कुमार ने कहा था कि कभी चाइना और पाकिस्तान हिमालयास को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी वेस्टर्न पावर्स उसकी सखाफत को बिगाड़ते हैं। असद ओवैसी ने ट्वीट में सवाल उठाया कि क्या इसका मतलब ये है कि भारत और चाइना की सरहद पर अप्रैल 2020 से पहले वाली सिचुएशन अभी तक बहाल नहीं हुई। उन्होंने डिमांड किया कि मोदी सरकार वाज़ेह तौर पर पब्लिक को बताए कि असल सूरत हाल क्या है और बॉर्डर पर भारत का पोजीशन क्या है। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चैलेंज करते हुए कहा कि वो डिफेक्टेड MLA से फौरन बाईपोल्स करवाए ताकि कांग्रेस की हुकूमत का असल इम्तिहान हो। उनका कहना था कि ये इंतखाबात 20 महीने की कांग्रेस सरकार पर अवाम का फैसला साबित होंगे। KTR ने कहा कि जो MLAs कांग्रेस में गए उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कदम उठाया, अवाम के लिए नहीं। उन्होंने दावा किया कि BRS ने 10 सालों में हैदराबाद और तेलंगाना की तरक्की और वेलफेयर के लिए बुनियादी प्रोजेक्ट्स दिए, जबकि कांग्रेस के वादे अभी तक सिर्फ ज़ुबानी हैं। हैदराबाद के मेडीपल्ली इलाके में एक 22 साल की लड़की स्वाति को उसके शौहर महेंदर रेड्डी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक महेंदर रेड्डी ने पहले बीवी का गला घोंटकर जान ले ली और फिर लाश के टुकड़े करके बैग में छुपा दिया। पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की जांच में मालूम हुआ कि लड़की हामिला थी। महेंदर ने कबूल किया कि उसने सर, हाथ और पैर दलदल में फेंक दिए
जबकि स्वाति का धड़ घर से बरामद हुआ। पुलिस और फॉरेंसिक टीम अभी लाश के बाकी हिस्से तलाश कर रही है। पुलिस ने महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी है। हैदराबाद में तेलंगाना हुकूमत ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक अहम कदम उठाया है। 26 अगस्त को मलकपेट नलगुंडा एक्स रोड ऑफिस में सुबह 10:30 से शाम 5:30 के दरमियान एक रोज का कैंप मुंतजिम किया जाएगा, जहां ट्रांसजेंडर अफराद को ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी और आधार अपडेट सर्विसेज दी जाएगी, जिसके जरिए वो हुकूमत के स्माइल वेलफेयर स्कीम के तमाम फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। कैंप का मकसद उन अफराद को आसान तरीके से ID कार्ड और दस्तावेज फराहम करना है जो सोसाइटी में पहले से ही डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।